नमस्कार और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के 54 लाख पेंशनर्स के लिए एसबीआई बैंक का बड़ा तोहफा। वही कर्मचारियों को भी एडवांस और डबल वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। जानिए नियम, सरकार के नए रूल हुए लागू। वही आपको वीडियो में डीएस से रिलेटेड न्यूज सहित जुलाई की सैलरी को लेकर खबरें देखने को मिलेगी। वही सरकार ने कर्मचारी पेंशन पर भी फैसला लिया है, तो बने रहे वीडियो लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से रिलेटेड न्यूज आगे भी फ्री में देखने को मिलती रहे। जी हाँ, तो बढ़ते आज की पहली न्यूज की ओर। देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने 54 लाख पेंशनर्स को दिया तोहफा, लॉन्च की नई सर्विस। जी हाँ, आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने 54 लाख पेंशनर्स के लिए खास एसबीआई पेंशन सेवा लॉन्च की है। ये सीधा उन पेंशनर्स को मिलेगी जिनके एसबीआई में पेंशन खाता है। एसबीआई पेंशन सेवा वेबसाइट का उपयोग करना सरल और इससे आम पेंशनर को लाभ होगा। एसबीआई से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी एसबीआई में पेंशन सेवा वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी पेंशन से संबंधित विवरणों की फौरन जांच कर सकते हैं, जैसे पेंशन भुगतान विवरण, पहले पेंशन से लेकर बाद तक आदि। पेंशन सेवा पर मिलेगी सुविधाएं। जी आपको बता दें कि एसबीआई पेंशन सेवा एक ऐसी वेबसाइट है जहां एसबीआई के पेंशन भोगी पेंशन से संबंधित विवरणों को तुरंत लॉगिन कर देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं में एरियर, कैलकुलेशन शीट और पेंशन स्लिप या फॉर्म 16 डाउनलोड करना, पेंशन प्रोफाइल विवरण और निवेश से संबंधित विवरण देखना, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति और लेन देन का विवरण शामिल है। कैसे करें रजिस्टर? एसबीआई में पेंशन खाते वाले पेंशन भोगी एसबीआई पेंशन सेवा वेबसाइट www.pensionseva.sbi वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नए पेंशन भोगी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यूजर आईडी पेंशन भोगी द्वारा 5 कैरेक्टर के साथ बनाई जाने वाली और पेंशन खाता संख्या, जन्म तारीख, पेंशन भुगतान करने वाले ब्रांच का कोड, ब्रांच में सबमिट की गई समान ईमेल आईडी। इससे पेंशनर्स को मिलेंगे एक्सटेंड बेनिफिट भी। जी आपको बता दें एसबीआई में पेंशन सेवा वेबसाइट पर पेंशन भोगियों को एक्सटेंडेड बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इन बेनिफिट्स में शामिल है मोबाइल फोन पर पेंशन पेमेंट डिटेल का एसएमएस अलर्ट, ईमेल या पेंशन पेमेंट ब्रांच के माध्यम से पेंशन स्लिप, भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा। जीवन प्रमाण की सुविधा शाखाओं में उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, रक्षा, रेलवे, सीपीओ और राजस्थान पेंशनरों के लिए ईपीपीओ का प्रावधान। अगली बड़ी खबर, बीपीसीएल ने कर्मचारियों को दिया वीआरएस का ऑफर। निजीकरण से पहले कंपनी ने की यह पेशकश। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर के कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस की पेशकश की है। कंपनी ने निजीकरण से पहले अपने कर्मचारियों को इस तरह का ऑफर दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के निजीकरण की योजना पर काम कर रही है। बीपीसीएल ने अपने कर्मचारियों को आंतरिक नोटिस भेजकर कहा है कंपनी ने वीआरएस ऑफर करने का निर्णय किया है। यह स्कीम ऐसे कर्मचारियों के लिए है जो अलग अलग व्यक्तिगत कारणों से कंपनी में अपनी सर्विस जारी रखने में स्थिति में नहीं है। ऐसे कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2020 जुलाई को खुली और 13 अगस्त को कंपनी इसे बंद कर देगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इस योजना के जरिए ऐसे कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकालने का ऑप्शन गया है जो प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत काम करने के इच्छुक नहीं है। अधिकारी ने कहा कुछ कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि कंपनी के निजीकरण के बाद उनकी भूमिका, स्थिति या स्थान में परिवर्तन हो सकता है। वीआरएस की योजना उन्हें बाहर निकालने का विकल्प उपलब्ध कराती है। सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया। बीपीसीएल के कर्मचारियों की संख्या 20,000 है। अधिकारी ने बताया कि 5 से 10% कर्मचारी वीआरएस का ऑप्शन चुन सकते हैं। पीटीआई के पास उपलब्ध वीआरएस से संबंधित नोटिस के अनुसार 45 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं। हालांकि सक्रिय खिलाड़ी यानी किसी खेल की वजह से कंपनी में नियुक्त हुए खिलाड़ियों तथा बोर्ड स्तर के एग्जीक्यूटिव के पास इसे चुनने का विकल्प नहीं है। हालांकि जिन कर्मचारियों के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है इस वीआरएस स्कीम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को ईद से पहले मिलेगी ईदी, सरकार ने लिया फैसला। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को इससे पहले जुलाई माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को 30 जुलाई के दिन सैलरी का भुगतान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आदेश दिया है कि 30 जुलाई को वेतन के अग्रिम भुगतान के लिए वेतन बिल 29 जुलाई को कोषागार में प्रस्तुत किया जाए और यह आदेश उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के निर्देश पर जारी किया गया है। खास बात यह है कि कर्मचारियों को पूरी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। मालूम हो कि इस साल बकरीद का त्योहार 1 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। कर्मचारियों को 2 दिन पहले सैलरी मिलने से वह कोरोना संकट की इस घड़ी में आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट को देखते हुए जम्मू कश्मीर में वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही योजना यानी जुलाई से सितंबर में भी आवंटित बजट के कुल खर्चों को 20% तक सीमित रखने को कहा गया है। खर्च को केवल कर्मचारियों को नियमित वेतन पर सीमित रखने के लिए कहा गया है, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी शामिल है। बिहार में भी कर्मचारियों को पूरी सैलरी। बिहार में सरकारी और संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने तय किया है कि जुलाई माह में कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का वेतन मिलेगा। 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद जुलाई में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। पूरा वेतन रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि का भी पूरा वेतन मिलने जा रहा है। सुशील मोदी के मुताबिक आउटसोर्स के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का पहले की तय शर्तों के साथ भुगतान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच बिहार के सरकारी कर्मचारी नीतीश कुमार सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि कोविड-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजन को विशेष परिवार पेंशन दिया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को यह फायदा पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि मौजूदा लाभ के अलावा अनुकंपा के आधार पर निकटतम परिजन को नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर हामी भर दी गई है और ये प्रावधान 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के मामलों के लिए मान्य होगा। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की। उनके मुताबिक अगर कोई परिजन नौकरी करने से इनकार करता है तो मृत कर्मचारी की रिटायरमेंट की अंतिम तारीख 1 प्रति माह वेतन का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि कर्मचारियों को जुलाई माह का पूरा वेतन दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसका ऐलान किया था। डिप्टी सीएम ने कहा कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद जुलाई में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। पूरा वेतन रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, एडवांस और डबल वेतन वर्दी का मिलेगा लाभ। जानिए नियम। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निश्चित पदों एवं दायरे के कर्मचारियों के लिए सरकार ने एडवांस और डबल इंक्रीमेंट की घोषणा की है। यदि वह निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें जबरदस्त फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए भत्ता बढ़ाया था। तब नए आदेश के चलते कुछ कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने स्टेनोग्राफर्स के लिए वेतन वृद्धि की सौगात दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नए नियमों के अनुसार वे स्टेनोग्राफर जिनकी नियुक्ति शॉर्ट हैंड स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट के आधार पर की गई थी, उन्हें अब 100 शब्द प्रति मिनट के मापदंड के आधार पर एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यदि कोई स्टेनोग्राफर 120 शब्द प्रति मिनट के शॉर्ट हैंड टेस्ट को पार कर लेता है तो उन्हें सीधे डबल एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। यह स्पीड टेस्ट आधिकारिक रूप से विभागीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी स्टेनोग्राफर की नियुक्ति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्ट हैंड टेस्ट के आधार पर की गई है और वह सीधे 120 शब्द प्रति मिनट के टेस्ट को पास कर लेता है तो उसे भी 2 एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय डीओपीटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह स्पीड पोस्ट विभागीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह स्पीड टेस्ट विभागीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। मूल वेतन में जुड़ेगा एडवांस इंक्रीमेंट। जी आपको बता दें कि जहां तक एडवांस इंक्रीमेंट की राशि की बात है, यह मूल वेतन यानी बेसिक पे के तौर पर अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाएगा और इसे समस्त भुगतान संबंधी प्रक्रिया आदेश नियमों के रूप में शामिल किया जाएगा। जब ये एडवांस इंक्रीमेंट खातों में भुगतान के निर्धारण, प्रमोशन, पदोन्नति, एमएससीपी का अनुदान पर यह होयर
के अनुदान पर हायर स्केल यानी उच्चतम वेतन मान की स्थापना या वेतन स्तर के पुनर्निर्धारण, संशोधन, वेतन संरचना आदि के आधार पर तय हो जाएगी। तो इसे सेपरेट एलिमेंट यानी किसी पृथक व्यवस्था के तौर पर नहीं माना जाएगा।